श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तो होंगे ही जब बाबा भोलेनाथ का साथ हमारे साथ है और बाबा के दिन जब आ गए हैं तो हम तो सब कुशल मंगल होने ही हैं। तो चलिए आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ श्री ब्रह्मा श्री शिव महापुराण कथा भाग 1 का सार, जिसमें गुरुजी ने हमें शिव महापुराण के बारे में तो बताया ही बताया है और ये भी बताया है कि राधा और कृष्ण की शादी कब हुई थी। तो जानते हैं इस वीडियो में ये सारे संवाद जो गुरुजी ने आज हमें बताए हैं, हमको अपनी वाणी से बता करके हमारा जीवन धन्य बनाया है गुरुजी ने। तो चलिए एक बार चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं वैसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा थोड़ा बहुत अगर बन सके तो चलिए आज हम बात करते हैं श्री ब्रह्मा श्री शिव महापुराण कथा भाग 1 के बारे में। ब्रह्मा शिव महापुराण कथा चल रही है जो कि पुष्कर में हो रही है। तो पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। वहीं पर ब्रह्मा जी का निवास स्थान क्यों है ये सब आज गुरुजी ने हमें बताया है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले संवाद आता है कि ब्रह्मा जी ने अपने पिता से पूछा। पिता यानी कि ब्रह्मा जी के पिता हैं नारायण देव। नारायण श्री हरि से पूछा ब्रह्मा जी ने, हे नारायण, हे पिताजी, आप मेरे पिता हैं तो आपके पिता कौन हैं? तब नारायण जी ने बोला ब्रह्मा जी से कि मेरे पिता जगत पिता हैं, जो सबके पिता हैं वह मेरे पिता हैं, जिनका नाम है शिव। वही ही सत्य हैं, वही ही मेरे पिता हैं, वही आपके दादाजी हैं। तब ब्रह्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया नारायण से, पिताजी आप मेरे प्रत्यक्ष हैं, आप मुझे दिखते हैं कि आप मेरे पिता हैं, तो आप हमें बताइए कि आपके जो पिताजी यानी कि मेरे जो दादाजी हैं वो कहाँ हैं? ब्रह्मा जी नहीं मान रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि आगे उनको ले जा कर के कि हम इनका घर्षण करते हैं। वह एक पहाड़ का घर्षण करने लगे थे जिसमें से पहली शिवलिंग का निर्माण हुआ था। वह पहली शिवलिंग ब्रह्मा जी और नारायण के हाथों के जो घर्षण से उत्पन्न हुई थी, वह पहली शिवलिंग बनी थी, इस दुनिया में आई थी मृत्यु लोक में। जब वह शिवलिंग आई थी, बहुत बड़ी बहुत विशाल शिवलिंग थी। तब ब्रह्मा जी ने कहा नारायण जी से कि यह आपके पिता हैं? तब नारायण जी ने बोला कि हाँ, यह मेरे पिताजी हैं। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि हे पिताजी, अगर यह आपके पिताजी हैं तो इनका सिर और पैर कहाँ हैं? यह हमें दिख क्यों नहीं रहे हैं? सिर्फ ये एक शिवलिंग के रूप में हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने हट की और श्री हरि से बोला कि पिताजी आप जाइए नीचे, इस शिवलिंग के पैर देख कर के आइए कि इन शिवलिंग के पैर कहाँ पर हैं, और मैं जाता हूँ ऊपर, मैं इस शिवलिंग के सर देख कर के आऊँगा कि आपके पिताजी मेरे दादाजी कैसे दिखते हैं। तो मैं जाऊँगा सर देखने के लिए। ब्रह्मा जी श्री हरि के बार बार मना करने के बाद भी ब्रह्मा जी नहीं मान रहे थे, तो नारायण को नीचे जाना पड़ा। जब वह नीचे गए तो उनको शिवलिंग में बाबा भोलेनाथ के पैर नहीं दिखे। ब्रह्मा जी ऊपर गए, उनको सिर नहीं दिखा। उनके मन में संवाद आया कि जब मैं ऊपर जाऊंगा, मैं नीचे जाऊंगा अपने पिता के पास और वह मेरे से पूछेंगे कि मुझे सिर दिखा या नहीं दिखा, तो मैं क्या बोलूँगा? तो उनको वहाँ एक केतकी का फूल दिखा। केतकी के फूल से बोला कि तुम मेरे साथ नीचे चलो और मेरे पिता के सामने बोल देना कि मुझे इस शिवलिंग का सर मिल गया है। केतकी के फूल ने बोला कि ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा? तब
ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं आपको सारे देवताओं पर चढ़ने का आशीर्वाद दूंगा और आप में विशेष खुशबू रहेगी। केतकी का फूल इस तरह मान गए। ऐसे ही गौ माता को ले लिया। पहली रोटी के लिए गौ माता आगे आ गई तो नीचे गए। तब नारायण से पूछा कि आपको इनका पैर मिले। नारायण ने साफ मना कर दिया। तब भविष्यवाणी हुई कि आपने सत्य बोला है, इसलिए आपका आज से नाम सत्यनारायण है। आज सत्यनारायण की जो कथा है वह यह है। ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने बोला कि हाँ, मुझे तो सिर मिल गया। चाहो तो केतकी के फूल से पूछ लो, चाहो तो गौ माता से पूछ लो। भविष्यवाणी हुई कि गौ माता झूठ बोल रही हैं, तो उनका जो मुख है वो अशुभ है। उनका जो गौदान होगा वो पीछे से होगा। केतकी के फूल को श्राप दिया गया कि यह सभी देवी देवताओं पर चढ़ेगा, लेकिन मुझ पर यह कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूलवश भी मेरे ऊपर किसी ने केतकी का फूल चढ़ा दिया तो उसको 1000 गौ हत्या का दोष लग जाएगा। तब ब्रह्मा जी नहीं मान रहे थे, तो बाबा भोलेनाथ ने सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के अपने पैर का नाखून काट करके ब्रह्मा जी का सर काट दिया था। उस सर से कर्मनाशा नदी बनी थी। कर्मनाशा नदी यूपी प्रयागराज में है। वह एक ऐसी नदी है जिसका पानी अगर एक बूंद भी हमारे ऊपर आ जाता है तो हमारे जितने भी पुण्य होते हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं। फिर आगे की कथा में वर्णन आया कि ये सारे वृतांत होने के बाद ब्रह्मा जी को पश्चाताप हो रहा था कि मैंने झूठ बोला, इस कारण से मेरा एक सिर चला गया। अब क्या करना चाहिए, बहुत पश्चाताप हो रहा था। तब उन्होंने इंद्र के सामने यह संवाद रखा। इंद्र ने बोला कि आप एक विशाल यज्ञ कीजिए और उस यज्ञ के करने से आपका वर्चस्व जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसा करने से, ऐसा सोच करके ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा सा अभिमान फिर से आ गया। उन्होंने एक महायज्ञ रखा। वह पूजन कर रहे थे, पूजा के लिए तैयारियां कर रहे थे। वहाँ एक असुर जो जल को गंदा करता था, जिसका नाम वज्रनाथ था। वज्रनाथ एक ऐसा असुर था जो सारे जल को गंदा करके, उसका काम था सारे जल को गंदा करना। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने वज्रनाथ को मार दिया। जब मार दिया तब ब्रह्मा जी जब वापस आए, जब उसको मार करके वापस आ रहे थे, तब ब्रह्मा जी जैसे बैठने को हुए तो उनके गले में जो कमल की माला थी, गले में से 2 मोती उसके नीचे और एक हाथ में से नीचे गिरा। इससे पुष्कर राज्य की जो थी वो स्थापना हुई थी। 3 पुष्कर का आज गुरुजी ने हमें वर्णन भी किया था कि 3 पुष्कर कुंड की ऐसा कुछ है, तो वो गुरुजी ने बताया था आज की कथा में। मैंने नहीं देखा है, तो जिनको पता होगा वो ज़रूर बताना कि क्या था कमेंट बॉक्स में। तो आगे वर्णन किया कि ब्रह्मा जी को यह अभिमान था, फिर भी अभिमान था कि मैं सारे काम जो है वो अकेले कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तब जब महायज्ञ में बैठे थे ब्रह्मा जी, मैया सरस्वती को बुलाया गया। मैया सरस्वती को बुलाया गया बार बार, कुछ काम में होगा या जो भी था वो नहीं आ पाई थी, लेकिन थोड़ा टाइम लगा। जैसे ही, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पहले मैया सरस्वती को बताया ही नहीं था, तो जो गुरु वगैरह थे उन्होंने बोला कि पूजा का जो समय है वह निकल जाएगा, सब मुहूर्त पे पूजा करनी है। ब्रह्मा जी को अभिमान था कि मैं बिना स्त्री के भी अपने सारे काम कर सकता हूँ। तो सारे देवतागणों ने, जो गौ माता थी, उन्होंने उस यज्ञ से गायत्री मैया को प्रकट कर दिया। गायत्री मैया जब प्रकट हुई, ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष गायत्री मैया को बिठा करके वह यज्ञ पूजन करना शुरू कर दिया। इतने में मैया सरस्वती वहाँ आई। सरस्वती मैया वहाँ देख करके ये सब और क्रोध में आ गई। तो सरस्वती मैया ने ब्रह्मा जी को बोला
कि मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका मंदिर कहीं पर भी नहीं बनेगा। यहाँ बन सकता है जहाँ आप पूजन ये कर रहे हैं, आपने इस राज्य की स्थापना की है, यहाँ आपका मंदिर बन सकता है, लेकिन एक शर्त है, उसके बाद आपका मंदिर बनेगा। तब बोला भैया ने कि अगर आप किसी एक कन्या का कन्यादान कर दोगे तब आपका मंदिर इस राज्य में बनेगा, वरना यहाँ पर भी नहीं बनेगा। तब ब्रह्मा जी मौन हो गए, एकदम चुप हो गए। ब्रह्मा जी ने थोड़े समय बाद नारायण से पूछा कि वह कन्या कौन है जिसका मैं कन्यादान करूँगा और मुझे मेरा मंदिर यहाँ बनेगा, मैं पूजा जाऊँगा। तब नारायण ने बोला, आप रुकिए पिताजी, आपका समय आएगा जब कन्हैया द्वापर युग में आएंगे, अवतार लेंगे, तब आपका समय आएगा। तब राधा जी और कन्हैया का विवाह का समय आया था और नारायण ने ब्रह्मा जी को बुलाया कि चलो आपको कन्यादान करना है। तब ब्रह्मा जी ने बोला, कौन सी कन्या का कन्यादान करवाने आप ले जा रहे हैं। तब नारायण जी ने अपने पिताजी को बोला कि आपको राधा और कन्हैया का विवाह करवाना है, जिसका कन्यादान आपको करना है, जिसका संबंध स्कंद पुराण, गर्ग संहिता, स्कंद पुराण में आता है। भंडार पंथ में भांडेर वन में कन्हैया और राधा का विवाह हुआ, जिसका कन्यादान ब्रह्मा जी ने किया था। और यह संवाद के बारे में या तो हमारे पुराणों में ही लिखा है, या हमारे कान्हा राधा जानते हैं, या ब्रह्मा जी जानते हैं, या नारायण जानते हैं, और ज़्यादातर किसी को नहीं पता। ऐसा गुरु जी ने हमें बताया था। उनका विवाह हुआ, कन्यादान किया ब्रह्मा जी ने। तब ब्रह्मा जी ने फिर सरस्वती मैया से पूछा कि आप मेरा मंदिर यहाँ बन सकता है। तब अनुमति दी सरस्वती मैया ने। ऐसा करके यह वृतांत आया। उसके बाद देवराज ब्राह्मण था जो कि गलत कृत्य करता था, मंदिर में जा पहुँचे थे, प्राण छूटने वाले थे। एक गुरुजी बैठे थे जो बार बार हर हर महादेव का जाप कर रहे थे। शरीर में ताप होने के कारण उनको यह पसंद नहीं आ रहा था। बाहर गए, बेलपत्र के पेड़ के नीचे छाँव में बैठ गए जाकर के। वहाँ उनके प्राण छूट गए। उनको लेने यम के दूत नहीं आए। वहाँ आए तो बाबा भोलेनाथ नंदी के साथ। तब देवराज ने पूछा कि मैंने तो कोई पुण्य नहीं किया है, तो फिर मेरे को आप कैसे ले जा रहे हैं। तब नारायण भोले बाबा ने बोला कि तुम्हारी माताजी मुझ पर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाती हैं, यह उसी का फल है जिसके वजह से आप मेरे लोक को जा रहे हैं। ऐसे ही आज की कथा में वृत्तांत पूरा बताया है। आगे की कथा का वर्णन कल करेंगे, तो मैं भी आपके साथ में छोटा छोटा शेयर करूंगी। और गुरुजी की वीडियोस को आप ज़रूर देखें। आपको पूरा जानकारी, आपको समय हो तो पूरा जानकारी के लिए आप उनकी वीडियो देखें। और मैं लेती हूँ आपसे विदा। तो एक बार बाबा का ध्यान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।